अभी तो यही हकीकत है कि एक समरी आएगी और वज़ीर आज़म उसको तय करेंगे, और वज़ीर आज़म इस वक्त इमरान खान साहब नहीं हैं। शायद ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। अभी हम सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ हैं। मुनीब, बहुत सी बातें हैं और बड़े एवेन्यूज़ हैं जो कि अब साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। वज़ीराबाद हमले से लेकर अरशद शरीफ, आज़म सवाती मामलात की तफ्तीश भी सुप्रीम कोर्ट से कराना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं और बयानात के ज़रिए दबाव भी डाला जा रहा है। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया था, जो साबिक आईजी पंजाब थे, अब वो छुट्टी पर हैं, फैसल शाहकार साहब, के पुलिस के पास इख्तियार है, अगर मुद्दई का मुद्दई दरख्वास्त नहीं लाता या मुद्दई का वर्शन नहीं दुरुस्त या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पुलिस भी FIR दर्ज कर सकती है। अब FIR दर्ज हो चुकी है। अब इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी के नाम डलवाना चाहते हैं उन पर। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ये रिलीफ इमरान खान साहब को दे सकता है। हाँ, अरशद शरीफ साहब मरहूम के जो कत्ल के हवाले से इन्वेस्टिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बना सकती है। इसी तरह आज़म सवाती साहब के मामलात के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ख़ुद जुडिशल कमीशन बना सकती है। देखिए, अगर हुकूमत कोई बनाती है इंक्वायरीज़ एंड कमीशन एक्ट के तहत, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट 2017 के तहत, तो उसमें तो रिटायर्ड जजेस होंगे या कोई ब्यूरोक्रेट होगा। लेकिन अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोई कमीशन बनाते हैं तो उसमें हाजिर सर्विस जो जज साहिबान हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि फुल कोर्ट का एक जुडिशल कमीशन बने और वो इन्वेस्टिगेशन करवाए। इनफैक्ट जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है अरशद शरीफ साहब के मामले में, वो भी डायरेक्टली फिर वो जुडिशल कमीशन अगर बनता है तो वो सारा समन कर सकता है कि उनको मुतला किया जाए कि अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो मुतालबात अरशद शरीफ साहब के मामले पर, आज़म सवाती साहब के मामले पर नाजायज़ नहीं है। उन पर कमीशन बन भी सकता है और तहकीकात भी हो सकती हैं। हाँ, जो FIR वाला मामला है, मैंने उसमें आपको बता दिया कि FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या वो नाम डलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी, मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन। थोड़ा सा माजी में हम लेके चलते हैं मुनीब आपको। 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने हर छोटे बड़े मामले पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए इसरार किया। सबूत मांगे तो उन्होंने कहा जी डब्बे खोलो, सबूत उनमें है। फिर इंक्वायरी का नतीजा आया, वो भी रिकॉर्ड पर है कि वो नहीं माना। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि नाउ ही इज़ अ चेंज्ड मैन और जो भी नतीजा आएगा वो मान लेंगे, या फिर कह देंगे, क्योंकि अभी से बयानियाँ तो बना रहे हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ? इमरान खान साहब जो इंतखाबी तौर पर भी उन्होंने अपनी ताकत को मनवाया है। अब इशू यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब का जो पास्ट कॉन्डक्ट रहा है वो तो कम से कम हौसला अफजा नहीं है। वैसे भी इमरान खान साहब की सियासत इस चीज़ के गिर्द घूमती है, जो कि आपके सवाल के अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं लेकिन सबूत नहीं होते। अब जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, जिन शख्सियात का वो जिक्र कर रहे हैं, चले प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला के ऊपर पे तो FIR मेरा पहले भी व्यू था, अब भी है कि पहले दिन ही दर्ज हो जानी थी अगर साथ एक आला फ़ौजी अफसर का जिक्र ना होता या उनका नाम ना होता। अब आला फ़ौजी अफसर का जिक्र आ गया। एक व्यू ये था कि जी FIR दर्ज होने में क्या है, हो जाती, कौन सा किसी ने कोई जुर्म किया था या ना ही इस बात का कोई सबूत किसी के पास है, और इमरान खान साहब भी यकीनी तौर पर दरोगोई से काम ले रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन उसका जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं जी, अगर ये सिलसिला आज आप शुरू कर देंगे कि हाजिर सर्विस आला फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ आप इक़दाम कत्ल की FIRs दर्ज करवाना शुरू कर देंगे तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये तो फिर सिलसिला चलता जाएगा। ये दो व्यूज़ थे। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत इस चीज़ के गिर्द घूमती है कि लोगों की पगड़ियाँ उछालो, उन्हें बेइज्जत करो, उन्हें ख्वार करो, सबूत जब मांगा जाए तो जवाब नदारत। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के पास आज की तारीख में भी कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, मैं दोबारा कहूँगा, उस आला फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ है। मेरा नहीं ख्याल। अगर होता तो इमरान खान साहब वो रिवील ज़रूर कर देते। अच्छा मुनीब, इतने एवेन्यूज़ पे इन्वेस्टिगेशन भी चाहते हैं, तफ्तीश भी हो और बहुत मुतालबात भी हैं। अब 2-4 दिन पहले आपको याद होगा, तब तक खान साहब अमरीकी साजिश की तफ्तीश भी चाहते थे, ये आपको याद है ना। लेकिन अब इस बयानिए से भी खुद उन्होंने रोल बैक भी कर लिया और ये भी कभी ना कभी होना था। लेकिन इस यू टर्न की टाइमिंग कैसी है, मतलब वाई राइट नाउ? वो बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं तो बड़े अच्छे रिलेशंस चाहता हूँ US के साथ, तो बिल्कुल वो कहते हैं दिस इज बिहाइंड मी। तो इस वक्त का इंतखाब क्यों किया खान साहब ने ये स्टेटमेंट देने को?
देखिए, इमरान खान साहब को इस बात का भी एहसास है और बहुत से लोगों ने दिलाते भी होंगे कि आप अगर दोबारा इंतखाब जीतते हैं और जीत कर हुकूमत में आते हैं तो बहरहाल आप पाकिस्तान को आइसोलेट करके तो नहीं रख सकते। अभी अमेरिका के अंदर इस वक्त जो बाइडन की हुकूमत है, आगे रिपब्लिकन्स की आती है, डेमोक्रेट्स की रहती है, जिसकी भी रहती है, तो अमेरिका के साथ इंगेजमेंट तो पाकिस्तान की होगी। और जब आप एक मुल्क को अपने ख़िलाफ़ साजिश का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिर आप उस मुल्क के हुक्मरानों से उनसे बात कैसे करेंगे, कैसे मामलात को लेकर आगे चलेंगे। साथ इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी, अब वो जो रिपोर्टिंग हुई है उस इंटरव्यू की फाइनेंशियल टाइम्स में, उसमें बेसिकली इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं जो हो गया मैं उसे भुला देना चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अब वो अमेरिका को ब्लेम नहीं करते इसके लिए, और माजी में भी जो पाकिस्तान अगर सबसर्विएंट रहा है उनके मुताबिक, तो उसकी वजह यहाँ की हुकूमतों की नाकामी है, उनकी नहीं है। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के दौर में क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई जंग करने जा रहा था या लड़ाई लड़ने जा रहा था, ऐसा नहीं है। और इमरान खान साहब ने ना ही कोई ऐसे चीदा काम किए जिससे ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ने को अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कुछ किया है, जबकि बल्कि अमेरिकी सदर से मिलने के बाद जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो ऐसे लग रहा था, और उनकी जमात भी ऐसे कह रही थी कि वो शायद वर्ल्ड कप जीत कर आए, और वो ख़ुद भी यही फरमा रहे थे। लिहाजा कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। इमरान खान साहब ने इस वक्त का इंतखाब क्यों किया है, ये शायद रियलाइजेशन भी हो सकती है, और शायद उन्हें कुछ लोगों ने एडवाइस भी किया हो। लिहाजा इमरान खान साहब की ये मौक़िफ़ अगर आज है तो आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में तब्दील भी हो सकता है दोबारा। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। लेकिन बात यह है कि अमेरिका से जब इंटरव्यू किया जाए और अमेरिकी जब ये पूछे, अमेरिकी जर्नलिस्ट जब ये पूछे कि ये साइफर वाला मामला, तो उससे कह दिया जाए कि इट इज़ बिहाइंड मी और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जिस मुल्क को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं ये सारी साजिश लीड करने का, लेकिन यहाँ पर अगर दोबारा वही बयानिया दोहराया जाए कि साजिश के नतीजे में यहाँ पर मुबैना हैंडलर्स, जिन्हें हैंडलर्स कहते हैं, उनके ज़रिए हुकूमत चेंज की गई इमरान खान साहब की, तो ये क्या होगा? उनको तो हम माफ़ कर देंगे लेकिन यहाँ वालों को माफ़ नहीं करेंगे।